नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह। आप देख रहे हैं एमएस टीवी। शो चल रहा है रूबरू। मैं तंग आ चुका हूँ इस ओपनिंग से, मगर एक चीज़ से तंग नहीं आता, और वो है जो शख्सियत उस दिन की आई होती हैं जिस दिन मैं बात कर रहा होता हूँ उनसे बात करने में। तंग इसलिए नहीं होता क्योंकि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करता ही है, अपने लिए तो ख़ास कर करता है, मगर जब वो काम दूसरों के लिए होने लगे तो शायद सार्थक सिद्ध होता है। फैट टू स्लिम आप जानते हैं, शिखा जी का इंटरव्यू मैंने पहले किया था। उसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से लोग और भी काम करते हैं। एक और इंटरव्यू मैंने आयशा जी का किया था, वो जब आएगा तब आप उसे देखेंगे। उसी ही ऑर्गेनाइजेशन में एक और शख्सियत हैं जो काम करती हैं, सिमरन शर्मा जी। अब जब मैंने ये कहा कि औरों के लिए काम करना, क्योंकि पेशे से वो अध्यापिका, टीचर, और ख़ास करके जो नर्सरी केजी, ये जो एकदम गीली चिकनी मिट्टी होती है जिसे हम एक आकार देकर, और आबा जिसे हम बोलते हैं जिसमें से पकाते हैं, उसमें पकाने के बाद फर्नेस में और एक शेप दे देते हैं। जो वो मिट्टी एकदम गीली होती है, जब उसे आकार दिया जा सकता है या उसे बताया जा सकता है कि देखो तुम कोई भी आकार ले सकते हो, उस समय वो उनके साथ होती हैं। आज हमारे साथ हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। फैट टू स्लिम से जुड़ी हुई हैं। देखते हैं क्या सारी चीज़ें हैं। थोड़ी सी नर्वस थी इंटरव्यू शुरू होने से पहले, तो अब मैंने पूरी कोशिश की है कि उन्हें कंफर्टेबल करूं। कितना कर पाया हूं ये इंटरव्यू के बाद पता चलेगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो जी, मैंने आपके टीचर होने के बारे में गीली चिकनी मिट्टी की बात की और उसका शेप लेने की बात करी। मतलब बहुत ही एक प्रोलॉन्ग प्रोसेस है। तो मैं जानना चाहूँगा आपके बारे में कि जब आपका मन उस गीली चिकनी मिट्टी की तरह था जो अब एक शेप ले रहा है, एवर चेंजिंग प्रोसेस है, हम जीवन के अंत तक करते हैं, वो कहाँ से शुरू हुआ, शहर कौन सा था, जगह कौन सी थी, सब सारी चीज़ें जाननी है मुझे। ओके, सो मैं दिल्ली में ही पैदा हुई थी एंड माय फादर वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी उनकी, प्लास्टिक की टॉयज़ ही बनाते थे वो। अच्छा जी। हाँ जी। सो धीरे धीरे मैं बड़ी होती गई, चीज़ें समझ आती गई। जब आप एक उस एज में होते हो, आपको कुछ नहीं पता होता आपने आगे जाके क्या करना है क्या नहीं करना है, उस चीज़ का आपको कुछ आइडिया नहीं होता। आप बस करते जाते हो, पढ़ते जाते हो, पढ़ते जाते हो। देन मैं बड़ी हुई, मैंने अपनी स्कूलिंग करी फेथ अकेडमी से, एंड फेथ अकेडमी इज़ इन पटेल नगर। अच्छा, एंड तो सर आसपास ही रहा हाँ सारा। जी, सब आसपास, बहुत सब खूबसूरत है। आसपास। और उसके बाद कोविड आया। कोविड के बाद, कोविड से पहले बेसिकली 12th के बाद ही मैं अपना थोड़ा अपनी फैमिली को सपोर्ट करने लगी थी, बिकॉज माई फादर वॉज नॉट वेल। तो घर की बड़ी थी मैं, भाई मुझसे 5 साल छोटा था। तो घर को सपोर्ट करना एक मेरे को बहुत इम्पोर्टेंट था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे मैंने अपने आप को हटा के अपनी फैमिली के बारे में सोचा। तो मैं तब वो पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं काम करती थी, मैं इवेंट्स करती थी, इवेंट मैनेजर थी मैं। इवेंट मैनेजर थी, 2 कंपनीज के साथ मैंने काम किया फॉर 4 years। एंड उसके बाद मैं प्लाईवुड के साथ जुड़ी, प्लाईवुड की कंपनी के साथ जुड़ी। उसके बाद कोविड आ गया। कोविड में फिर मुझे था कि अब मैं कुछ काम अगर नहीं कर पा रही हूँ तो मैं क्यों ना अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लूँ, जब सब ऑनलाइन कर रहे हैं और पढ़ाई की कोई उम्र होती नहीं है। बहुत खूबसूरत जी। तो मैंने उसने अपना कोविड वाले टाइम पे मैंने अपना कॉलेज कंप्लीट किया। कॉलेज साथ साथ मेरा चलता रहा। कॉलेज के साथ साथ मैंने मैम को ज्वाइन किया, शिखा मैम को। तो जब मैं पढ़ती थी, मैं खाती रहती थी, पढ़ती रहती थी, उसमें मेरा बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया। तो उस टाइम जिम्स तो कोई ओपन थे नहीं, तो सबको ये था कि हम कैसे अपनी फ़िटनेस पे ध्यान दें, क्या करें। तो मैंने मैम का ये प्रोग्राम देखा ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे। तो मैंने वहाँ पे जब मैम का ये प्रोग्राम देखा कि आप को कोई एक्सरसाइज करने की, अगर आपका बहुत बिजी स्केड्यूल है, आप जॉब करते हैं, आपको नहीं टाइम मिल पा रहा, आप एक हाउस वाइफ हैं, अगर आपको नहीं टाइम मिल पा रहा तो आप अपने आप के ऊपर भी ध्यान देना होता है। ये नहीं कि अगर आप एक हाउस वाइफ है तो आप सबके लिए कुछ करेंगे, आपकी अपनी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है। आपको अपने आप को भी मेंटेन रखना है, तभी तो आप सबको मेंटेन रख पाएंगे, राइट। तो मैंने जब ये प्रोग्राम देखा, मैं इससे जुड़ी, मैंने अपने ऊपर इस चीज़ को अप्लाई किया कि कैसे इस चीज़ से पतले हो सकते हैं। जीरा खाने से, जो जीरा हम एक नॉर्मल सब्जी में डाल के खा रहे हैं, लोग कहते हैं मुझसे तो पतले हो नहीं रहे। मतलब हर चीज़ को आप एक पर्टिकुलर एक चीज़ को सही तरीके से किया जाए तो वो चीज़ सही ही होती है, राइट। तो मैंने मैम का प्रोग्राम ज्वाइन किया, मैंने अपने आप के ऊपर ये चीज़ अप्लाई की, मैंने 14 kgs वेट लूज़ किया इन 4 months। तो मुझे वहाँ से कॉन्फिडेंस आया कि यस, कि अगर ये चीज़ मैं कर सकती हूँ तो
मैंने साथ साथ अपनी मॉम को भी कराया। मेरी मॉम को भी थायराइड था। मैंने मैम से क्लासेस लेते लेते अपनी मॉम को वो थायराइड डिटॉक्स कराए, मेरी मॉम का वो भी कंट्रोल होने लगा। मैंने मॉम को डाइट कराई, मेरी मॉम के ऊपर भी वो डाइट वर्क करी। जो चीज मैंने करी अपनी मॉम पे कराई, अगर वो उनको और मुझे हेल्प कर सकती है तो वो फिर सबको हेल्प कर सकती है। इसके लिए आपको कोई फैंसी डाइट्स की जरूरत नहीं है कि आपको ब्रोकली खानी है, आपको सिर्फ सैलेड खाना है। लोगों का ये होता है ना कि नहीं मैं सिर्फ रात को सैलेड खाऊंगी, रोटी नहीं खाऊंगी, रोटी खाऊंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी। मैंने तो पिज्जा भी खाया, मैंने बर्गर भी खाया, मैंने ब्रेकफास्ट में मैगी भी खाई है। और वो सब चीजें खाते खाते सब चीजों को मतलब साथ रख के मैंने अपने आप को वो चीज उस मुकाम पे पहुंची जो मैं चाहती थी। राइट। तो अब मैं ये बेसिकली बस यही चाहती हूँ कि अगर जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम है, लाइक आजकल गर्ल्स को पीसीओडी, पीसीओएस, इन सब चीज़ों का बहुत इशू होता है, राइट। तो अब वो इतना मेडिसिन और वो चीज़ें एक लेवल पे आके हमारे लिए हार्मफुल होती हैं, राइट। तो अब हमारा पहले क्या होता था, पहले टाइम पे मेडिसिन तो थी नहीं, तो लोग जड़ी बूटियाँ लेते थे। और अब आजकल क्या हो रहा है, चीज़ें जैसे जैसे बहुत एडवांस होती जा रही है, हमारी इंडियन चीज़ को बहुत निगलेक्ट किया जा रहा है कि ठीक है जीरे से क्या होगा। लोगों को अभी उस चीज़ के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है, राइट। लोगों को लगता है हम आलू खाएंगे तो हम भालू हो जाएंगे, जिससे मैम शिखा मैम बोलती है। तो आलू से भालू नहीं होते हैं, रोटी से मोटी नहीं होते हैं, क्योंकि हमारी दादी मम्मियाँ सब ही रोटी खा रही थी, वो ब्रोकली नहीं खा रहे थे, राइट। तो हमने उस चीज को अपने इंडियन पूरे हर्ब्स एंड स्पाइसेस को और अपने खाने से बिना कोई कॉम्प्रोमाइज करे अपने हेल्थ को कैसे ठीक करना है, ये मैंने शिखा मैम से सीखा, अपने ऊपर अप्लाई करा और अब मैं सब पे अप्लाई करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा। वैसे मैं पूछना तो जो मैंने इस पूरे इंटरव्यू की सोची थी वो ये था कि थोड़ा सा आपकी जो टीचर और टीचिंग वाला पार्ट है वो, बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जब शिखा जी यहाँ थी तो उनसे भी ये बात हुई थी। अभी आपने कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस की बात करी, पीसीओडी एंड पीसीओएस की बात करी। व्हाट डू यू थिंक आपको, क्योंकि बिकॉज अभी एज अ फीमेल एज वेल यू कैन अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर थिंग इन अ वेरी डिफरेंट वे फ्रॉम एनी अदर पर्सन, तो व्हाट डू यू थिंक इज द रीज़न बिहाइंड दैट? क्या लगता है, जैसे स्टडी भी होती है, बात भी करते होंगे, क्या रीज़न लगता है आपको इनके पीछे का? बेसिकली मेंटल हेल्थ इश्यूज मुझे सबसे ज़्यादा लगता है कि लोगों को जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस की वजह से या डेली जो उनका लाइफस्टाइल आजकल हो चुका है, मेजर तो लाइफस्टाइल है, मेजर तो आई गेस दिस इज द ओनली रीज़न। तो अगर आप उस पर वर्क करेंगे, आप अपनी डाइट पे अपने ऊपर वर्क करेंगे, तो आपकी मेंटल हेल्थ इशू भी अच्छी होगी। तो जब आप खुश रहेंगे, सब चीज़ें ठीक रहेंगी, तो आई गेस थिंग्स विल वर्क। मेजर आपको खुश रहना है, बिल्कुल। और एक्चुअली में रहना है, वो इंस्टाग्राम पे दिखाने वाला खुश नहीं। एग्जैक्टली, रील और रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत जी, बहुत अच्छा। ये मेरे पूछने के पीछे कारण ये था क्योंकि जैसे अभी तक था एक टैबू था और बीइंग साइलेंट अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड के बारे में लोग शांत रहते थे। ठीक है, उसके बारे में लोग जानने लगे हैं, बोलने लगे हैं, मगर उसके अलावा जो बहुत सारी दिक्कतें हैं जो हो रही हैं फीमेल्स को, उनके बारे में ये बात करना किसी भी सोशल पोर्टल पे इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अगर किसी वो फेस कर रही है इस चीज़ को, कोई भी फीमेल, तो उसका क्योर थोड़ा इजी हो सके, उनको वो एक सीक्रेसी वाला क्लॉज साथ में लेके ना चलना पड़े थोड़ा इजीली। क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ लोगों को वो बहुत पिज़्ज़ा लवर है मगर लैक्टोज वो नहीं खा पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ पीसीओडी, बहुत ज़्यादा मेजर उनको प्रॉब्लम रहती है। और इसके साथ दिक्कत ये है कि न काम में आप रुक सकते हैं, आपको ऑफिस भी अपने सब करना है, घर का काम भी करना है, यू कैन नॉट सिट बैक एंड लाइक ओके मुझे सीख महसूस नहीं हो रहा है। तो उस लिहाज से भी आप चलते हैं आपकी टीचिंग की तरफ। तो आपने जैसा बताया था कि बच्चे छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, मतलब मुझे जब अपने स्कूल का याद आता है तो अगर सबसे ज़्यादा हल्ला कहीं से आ रहा होता था तो वो ही छोटे छोटे बच्चे जो होते थे। हाउ डू यू डील विद देम और कैसा कैसा है सारी चीज़ें? बेसिकली पहले और अब की एजुकेशन चीज़ों में बहुत डिफरेंस आ चुका है, राइट। अब क्या होता है, आपको हर बच्चे का एक मेंटल जो लेवल है आपको उससे डील करना पड़ता है। आप उसको डांटोगे, आप उसको तेज बोलोगे, उसको वो चीज़ नहीं समझ में आ रही होगी मुझे क्यों डांट पड़ रही है, मुझे क्या हो रहा है, राइट। आपको बेसिकली आजकल इस हिसाब से आपको ट्रेन किया जाता है कि आपको हर एक पर्टिकुलर बच्चे पे ध्यान देना है। पूरा एक ग्रुप है, ये नहीं कि आप ये ग्रुप ये कर लेगा, ये ग्रुप, आपको हर एक पर्टिकुलर बच्चे की हर पर्टिकुलर मेंटल हेल्थ पे आपको बहुत ध्यान देना है। क्योंकि ये वही एज होती है, जैसे कहते हैं ना, नर्सरी की मछली जल की रानी है, ये पोएम हमें आज तक याद है। क्योंकि बच्चों पे जो
उस टाइम पे जो वो एज होती है नर्सरी की, बच्चों के मेंटल हेल्थ पे जो हम उनको उस टाइम सिखाएंगे, हम उनसे जैसे डील करेंगे, वो उनका लाइफ लॉन्ग उनका वही साथ देगा जी, राइट। तो हमको उन्हें बहुत प्यार से डील करना होता है। हर एक बच्चे को बेसिकली एक रीजन समझाना पड़ता है, अच्छा है तो क्यों अच्छा है, बुरा है तो क्यों बुरा है। हमें ये नहीं कहना कि ये गलत है आप मत करो, गलत क्यों है हमें उसको वो सिखाना पड़ता exactly. है राइट। तो अगर आप सही गलत बच्चों को स्टार्टिंग से सिखा के चलेंगे, बच्चों को प्यार से डील करेंगे, तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी हो जाती हैं। और बच्चों के साथ आपको बच्चा बन के रहना पड़ता है। आपको ये नहीं दिखाना कि मैं टीचर हूँ, नहीं ऐसे नहीं करना। बच्चों के साथ अच्छे से ट्रीट करना है, बच्चों के साथ बच्चा बन के रहना है, और उनको सही और गलत की परिभाषा सिखानी है। बहुत खूबसूरत। अच्छा, एक चीज़ और मैं थोड़ा सा, बच्चों के सवाल जो होते हैं, कई बार कुछ सवाल शायद ऐसे हों कि जिनके जवाब लोग समझ नहीं पाते कैसे, आप उससे कैसे डील करती हैं एज ए टीचर? क्योंकि अगर कोई सवाल भी याद आ रहा हो कि बहुत ही क्यूट या फिर फ़नी, कुछ भी कैसा भी कोई भी सवाल जो बच्चे ने कभी पूछा हो। ये रहता है कि आजकल ना बहुत एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं। ओके। ठीक है, अगर कोई बच्चा पूछता है ये रेड कलर है, इसका रेड कलर क्यों नहीं है, ये एप्पल है, ये एप्पल ऐसा क्यों है, तो हम बेसिकली उनको शेप सिखाते हैं। ओके। ये एप्पल इस शेप में है, जैसे एक ये है, ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल क्यों है, उसकी पोयम हो गई, उसकी स्टोरी हम उनको सिखाते हैं। बेसिकली उनको उनके सवालों में ही आपको उनसे ही सवाल करना है, ताकि उनको वो सवालों का आंसर खुद ही वो खुद ढूंढे उस चीज को, खुद समझ पाए, rather than giving them the exact answer. It's better than let them find their exactly. और प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत मायने रखती है। प्रैक्टिकल नॉलेज मतलब आप बच्चों को एक्टिविटीज करा रहे हो क्लास में, ठीक है, 2+2 कैसे कराना है, तो 2 बच्चों को कर दिया, फिर 2 बच्चों को कैसे साथ में खड़ा कर दिया, 2 = 2 ऐसे 4। तो मतलब बेसिकली आपकी एक्टिविटीज बहुत मैटर करती हैं। बच्चे आजकल फोन यूज करने लग गए हैं, वो एक एक्टिविटी बच्चों के से हो नहीं पाती है, वो ही रील्स और ये सारी चीजें देखना, बस ये सारी चीजें बच्चे आजकल सीख गए हैं। वो एक एक्टिविटी जो बच्चे शाम को खेलना, साथ में चीजें करना, बातें करना, वो एक बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट हो ही नहीं पा रहा है। तो बच्चों को वो एक स्कूल ही है, उसके बाद घर है, कि आप जो बच्चों को सिखा सकते हैं। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि पेरेंट्स भी ज्यादा ओवर कंसर्न्ड है अबाउट देयर किड्स, बच्चों के बारे में? पेरेंट्स को आजकल क्या हो गया है, पेरेंट्स की ना बिजी ऐसा शेड्यूल हो गया है कि मॉम भी जॉब कर रहे हैं, मोस्टली केसेस में देखा जाता है, फादर भी जॉब कर रहे हैं। तो बच्चों को क्या होता है कि आप फोन ले लो, आप खा लो, फोन दिखाते दिखाते खाना। तो उससे क्या होता है, एक तो जो उसके अंदर से रेज होती है वो तो बच्चे के लिए बहुत ही हार्मफुल है, राइट। और बच्चा कुछ मतलब एक एक्टिविटी बच्चे की हो ही नहीं पा रही है, बच्चा वहीं बैठा हुआ है, वहीं खा रहा है, फोन देख रहा है, आईज वीक हो रही हैं, कोई नॉलेज नहीं मिल पा रही है। बेसिकली आपको बच्चों को कैसे ट्रेन करना चाहिए, वो स्क्वायर वाला बॉक्स लेके आओ, दैट्स हाउ यू टीच किड्स, राइट। वो रेड कलर वाला बॉक्स लेके आओ। तो बेसिकली बच्चे की एक एजुकेशन अपने घर से ही स्टार्ट होती है, बिल्कुल, राइट। तो आपको, मैं तो यही प्रेफर करूंगी कि बच्चों को जितना स्क्रीन से दूर रखा जाए उतना ही बेटर है। आजकल आप देख रहे हो छोटे छोटे बच्चों के इतने ज्यादा चश्मे लगे हुए हैं, इतने मोटे मोटे उनके लेंसेज हैं, तो दीज थिंग्स आर वेरी हार्मफुल। टेंट्रम्स भी बच्चों के बढ़ जाते हैं, क्योंकि बच्चों का अटेंशन स्पैन, जितनी भी वीडियोस हैं, एक अभी स्टडी में पढ़ रहा था, जितनी भी वीडियोस होती हैं उसमें क्या है, बहुत जल्दी जो विजुअल्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, और वो एक सेंस ऑफ एक्साइटमेंट बच्चे के अंदर बचा के रखता है वो, ताकि देखता रहे, और उसकी वजह से जो उनका अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम हो चुका है। और आप, यूँ तो खैर बच्चे हैं, आप भी अगर बहुत लंबी देर या फिर बिंज वॉच अगर आप कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा ना उस पर फ़र्क पड़ता है मूड पे, कई बार मायूस हो जाते हैं, कुछ होता है मन, वो आप उतने ना खुश नहीं रहते हैं फिर वॉचिंग ना फॉर वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन। वो सही में काफ़ी हार्मफुल है। बिल्कुल सही बोला आपने कि एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। चलिए आप चलते हैं फैट टू स्लिम, बहुत खूबसूरत, फैट टू स्लिम की तरफ। फैट टू स्लिम की अभी तक जो मैं समझ पाया हूँ बाहर से सुन के, जो उनके फाउंडर है उनसे भी, कि जो अभी तक एक नोशन था कि आप जिम जाएंगे तो आप फिट हो जाएंगे, आप फिजिकल एक्सरसाइज और नो पेन नो गेन, इफ़ यू लाइक गो विद दैट, देन ओनली यू विल बी एबल टू अटेन और अचीव दैट यू एक्सपेक्ट विद योर बॉडी और द बेस्ट पॉसिबल फॉर्म ऑफ योर बॉडी। बट ये उस नोशन को एकदम धराशायी कर देता है कि बेस्ट पॉसिबल फॉर्म ऑफ योर बॉडी कैन बी अचीव्ड विदाउट एक्चुअली गोइंग थ्रू दैट होल पेन। ये मैं समझा, आपकी समझ, आपका आइडिया इसके बारे में क्या था? बेसिकली मैं पर्सनली बहुत ही लेजी हूँ, राइट। एवरीवन मतलब सोल, आपका सोल एनिमल वो है पांडा, राइट। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि 70% इज योर डाइट,
राइट? ओके, राइट। एंड 30% इज योर वर्कआउट। तो इसके अंदर आजकल लोग सब ये बोलते हैं कि 70% डाइट है, 30% ये है। लोगों को बेसिकली इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है उसको इस बारे में नॉलेज ही नहीं है, जो हमें शिखा मैम ने सिखाई है और जो शिखा मैम ने हमें समझाई है, राइट? हमें अपने मेटाबॉलिज्म पे काम करना होता है कि चीज़ें कैसे डाइजेस्ट होती हैं। चीज़ें डाइजेस्ट होंगी, आपका मेटाबॉलिज्म सही तरीके से काम करेगा तो आप वेट भी लूज करेंगे। ओके, ये चीज़ें काम 70-30 का जो आपने बताया अनुपात, ये काम कैसे करता है जो शिखा मैम ने आपको बताया? थोड़ा संक्षेप में अगर आप शिखा मैम ने मेरे को 70-30 वाला नहीं बताया। ये लोग बोलते हैं कि 70% आपकी डाइट होती है, 30% आपको वर्कआउट करना So you पड़ता don't believe है। in this? मतलब ठीक है, इफ यू आर वर्किंग ऑन योर मेटाबॉलिज्म एंड थोड़ा बहुत तो यू हैव टू वर्क, राइट? कि आप थोड़ा वॉक कर लो। ऐसा नहीं है कि आपने जिम जाके 5 kgs के डंबल उठाने आप तभी पतले हो पाओगे या तभी आप अच्छे से वो सारी चीजें हो पाएंगी। आपने वेट लूज करना है, आपने अपनी सारी बीमारियां क्योर करनी है, ये सारी चीजें, तो वो चीजें आप घर के किचन के हर्ब्स स्पाइसेस से भी कर सकते हैं। और बेसिकली आपको अपना मेटाबॉलिज्म पे वर्क करना होता है, वो बहुत मेजर है। ओके, राइट, अकॉर्डिंग टू मी। और जो मैंने ये पर्सनली डाइट करके फील किया है वो यही है, क्योंकि मैंने वर्कआउट नहीं करा। मैंने बहुत मतलब हार्डली वॉक भी किया होगा। अभी करती हैं वर्कआउट? नहीं, अभी भी नहीं करती हैं। चलिए, सोल एनिमल अभी भी पांडा ही है। सी व्हेन आई एम सेइंग दिस कि जैसे हम कहते हैं आई एम लेजी और उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ले आते हैं, फिर कहीं से एक मोटिवेशनल रील आती है। तो अब जब ना काम कर रहे हैं और मोटिवेशन मिलती जा रही है तो प्रेशर आ रहा है। तो क्या ये सारी चीज़ें और जो नोशन बाहर चल रहा है सारा, वो किसी इंसान को मेंटली भी परेशान कर सकता है आपके अकॉर्डिंग, आपको लगता है? बेसिकली मेरे को तो बहुत किया था, राइट? जब मेरा वेट गेन हो गया था कोविड में, और कोविड में मैं वैष्णो देवी गई थी अपनी मॉम और अपनी मासी के साथ। तो वहाँ पे माई मासी इज लाइक कि तो बहुत मोटी हो गई है ये वो, मतलब लोग जब बोलना आपको स्टार्ट करते हैं। कैसे संबंध है आपके उन मौसी साहब? वेरी गुड, चलिए बढ़िया, वेरी गुड। एंड नहीं, क्योंकि इस मौसियाँ, चाचियाँ, बुआएं इस प्रकार की अगर बातें कह दे तो उसके बाद संबंधों में हल्की खटास आनी लाजमी हो जाती है। राइट, ये तो वैष्णो देवी का है। हाँ जी। देन उन्होंने मुझे बोला कि अब तो बहुत ज्यादा मोटी हो गई, लाइक 74 इज अ गुड वेट, यू नो, बहुत ही अच्छा खासा वेट। तो उन्होंने मुझे जब बोला, फिर जब मैं घर आई देन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, जेन्युइन अब बहुत ज्यादा हो रहा है, अब तो खाई जा रही है और अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बिकॉज अगर हर कोई आपको एक चीज बोल रहा है कि आपको फिजिकली, मतलब आपका दिल अच्छा हो, वो एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन आजकल क्या हो गया है, आपका दिल अच्छा है वो एक चीज सेकेंडरी हो गई है, पर आपको दिखना अच्छा होना चाहिए, ये चीज एक बहुत मैंडेटरी हो गई है, राइट? तो अब वो चीज़ मुझे बोलते गए मेरे भी मेंटल हेल्थ पे बहुत दिक्कत हुई कि नहीं, मैं मोटी हो रही हूँ, मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, वर्कआउट मुझसे हो नहीं रहा है। मतलब मेरे को ब्रीदिंग इशू है, तो मेरे को सांस, मतलब मैं वर्कआउट करूँ, मैं 2 मिनट में थक जाऊँ, मुझे ब्रीदिंग इशूज हो जाते थे, मेरे रैशेस बढ़ जाते थे, बिकॉज माई स्किन इज सो सेंसिटिव। मैं अभी आज भी वर्कआउट करूँ तो मेरे को एक्ने हो जाते हैं, मेरे को वो चीज़ नहीं हो पाती, तो मैं चाह के भी वर्कआउट नहीं कर पाती थी, मुझे स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते थे पूरी बॉडी पे, क्योंकि हर किसी की स्किन अलग टाइप होती है, राइट? तो जब मैंने शिखा मैम की ये चीज़ ज्वाइन करी, जब मैंने धीरे धीरे वेट लूज करना स्टार्ट करा, जो मेरे साथ के लोग थे वो देखते थे कि ये तो वर्कआउट भी नहीं कर रही, ये तो जिम भी नहीं जा रही है, ये तो कुछ भी नहीं कर रही है, फिर कैसे इसका वेट कम हो रहा है? फिर धीरे धीरे साथ वाली आंटी, तो क्या डाइट ले रही है मुझे बता। देन मैं जो ऑफिस में वही एग्जैक्टली फ्रेंड्स लाइक थी, तो क्या डाइट ले रही है मुझे भी बता। फिर जब मैं एक वो अपना वेट जो मुझे चाहिए था, जब मैं उस गोल पे आई अपने, जब मैंने वो चीज़ अचीव करी, तो मैंने उनको ये करके दिखाया कि हाँ, मैं बिना वर्कआउट के भी, बिना चीज़ों के भी पतली हुई हूँ। और जब लोगों ने फिर मुझे बोलना स्टार्ट किया, नहीं गुड, इट इज़ गुड, अच्छा किया तूने, तो वो जो जितना भी मैं नेगेटिव इम्पैक्ट था वो सारा धीरे धीरे पॉजिटिव हो गया। तो डाइट का और सारी चीज़ें करने का आपके मेंटल हेल्थ पे बहुत 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 बड़ा एक इम्पैक्ट होता है। बहुत इम्पैक्ट रहता है, बिल्कुल बिल्कुल सही चीज़ है। उस टाइम में बहुत सैड थी, फिर धीरे 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 जैसे मैं अपने उस गोल पे आई तो मैं हैप्पी होने लग गई, एक कॉन्फिडेंस आया मेरे अंदर कि हाँ मैंने कुछ किया है, आई अचीव समथिंग। और जो मैं कहती थी तब लोगों को विश्वास नहीं होता था कि बिना वर्कआउट करे कैसे कोई पतला हो सकता है, घर का खाना खा के, रोटी खा के कोई कैसे पतला हो सकता है, मैगी पिज्जा पास्ता पार्टीज करके कोई कैसे पतला हो सकता है। तो फिर लोगों का आइडिया वही है ना कि नो पेन नो गेन वाला है। अच्छा, अभी आपने इसमें एक और चीज़ बोली कि मैंने जो अपना गोल सेट किया था, मैं थोड़ा ना मुझे समझना चाहता
चाहता हूँ कि गोल, जैसे ना अब फ़र्ज़ कीजिए जैसे आपने बताया उस समय आपके हाइट के अनुपात में जो 74 किलो जो आपका वज़न था वो बहुत ज़्यादा था, है ना? ठीक है, आपकी विद रिस्पेक्ट टू योर हाइट, ठीक? अब किसी की हाइट ज़्यादा है थोड़ी, 6 साढ़े 6 इतना मान लेते हैं, तो उसके हिसाब से हो सकता है कि 74 ज़्यादा ना हो, बॉडी मास भी ज़्यादा हो, है ना, लीन हो। बट जो गोल सेट करने की बात आती है, अब अगर मैं यहाँ बैठ के सोचूं कि मुझे विद्युत जम्वाल या ऋतिक रोशन जैसी बॉडी चाहिए, तो ये मुझे पता है कि ये बीरबल की खिचड़ी है, इस जन्म में तो पूरा होगा नहीं, है ना। मैं वो गोल सेट करने वाला आइडिया समझना चाहता हूँ कि राइट माइंडसेट क्या है गोल सेट करने का। राइट माइंडसेट ये है कि आपको ना प्रैक्टिकल और रियलिटी, जैसे आपने बोला कि रील में खुश नहीं, रियलिटी में खुश होना चाहिए, तो आपको इसमें ये है कि आपकी रियलिटी क्या है, ठीक है। जहाँ पे मैं, जब मेरा वेट स्टार्ट हुआ था इंक्रीज होना, वो 60 था। जब मेरा वेट, जैसे जब मैं 74 पहुंची कोविड में, इट वाज 60 ओनली। तो मुझे ये था कि ना मुझे बहुत ज्यादा पतला होना है, ना मुझे बहुत ज्यादा मोटा होना है। जो मैं थी, जो मेरा था, जो मुझे पता है कि मैं अचीव कर सकती हूँ, मैं एज आई टोल्ड यू कि मैं रियलिटी में जीती हूँ, मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है कि मैं जो चीज़ अचीव कर सकती हूँ, जो चीज़ मेरे हाथ में है, तो मैंने वो गोल सेट करा। ओके, राइट। 60 आप अगर वेट मान लेते हैं, ठीक, बहुत अच्छा। जैसे स्लिप डिस्क हो गया, स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, और एक आम से बोलते हैं गठिया बाय, है ना, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और इनके साथ ना महिलाएं हमारे घरों की और सबकी ना मासियाँ, चाचियाँ, मम्मियाँ, सब लोग डील कर रही हैं, काम भी कर रही हैं, सब कुछ। ये जो डाइट प्लान्स हैं और फैट टू स्लिम जो है, इन लोगों के लिए क्या है हमारे पास, कैसे हम इन लोगों को इनकी प्रॉब्लम्स के साथ डील करने में हेल्प कर सकते हैं, और जो ये अचीव करना चाहते हैं, वेट या पर्टिकुलर बॉडी शेप या जो भी, या पर्टिकुलर जो भी, वो कैसे हम कर सकते हैं। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, हर एक डिजीज़ का अपना एक पर्टिकुलर, जैसे होता है कि अगर मेरे को ये प्रॉब्लम है, अगर मेरे को थायराइड है, तो उसका हमारे पास डिटॉक्स होता है कि आप ये डिटॉक्स लेंगे तो आपका थायराइड आपके एक लेवल पे आने लग जाएगा। बट उसके अंदर क्या है, आपको उस चीज़ से बहुत रेगुलर होना पड़ता है और उस चीज़ पे एक स्टिक रहना पड़ता है। जब वेट लूज किया था तो मैं उस चीज़ पे एक स्टिक रही थी, जिसमें मेरी स्किन भी बहुत अच्छे से हुई थी और मेरे हेयर भी बहुत अच्छे से, सारी चीज़ें, मतलब सब चीज़ों पे वर्क करता है। और हर किसी डिजीज़ का इसके अंदर हर, मतलब अलग अलग हर्ब्स हैं कि ये प्रॉब्लम है तो आपने ये हर्ब लेना है, ये प्रॉब्लम है तो आपने ये हर्ब लेना है। जैसे मैंने आपको बताया, पहले के टाइम पे क्या होता था, सारी जड़ी बूटियों से ही चीज़ों को ठीक किया जाता था। ये तो फिर जो हमारे डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं ये हैं, बट बड़ी से बड़ी बीमारी भी पहले जड़ी बूटियों के द्वारा ही ठीक की जाती थी। तो इसके अंदर बस यही होता है कि आप अपना डाइट भी मेंटेन करेंगे, साथ साथ आप का डाइट के साथ अगर कोई प्रॉब्लम है आप हमें वो बताएंगे, तो हम आपकी डाइट मेंटेन करने के साथ साथ वो बीमारी भी आपकी क्योर करेंगे विद ऑल हर्ब्स एंड स्पाइसेस। और आपके घर के किचन, जीरा, हल्दी, गार्लिक, अजवाइन, राइट। बहुत अच्छा। नहीं, मुझे अजवाइन की ज़रूरत पड़ती है कई बार, इसलिए मुझे अजवाइन याद रहता है। अभी फैट टू स्लिम के साथ आप क्या कर रही हैं, व्हाट एग्जैक्टली, मतलब क्या पोर्टफोलियो है या फिर किस तरीके से क्या कर रही हैं? सो मैं करोल बाग की फ्रेंचाइजी डायरेक्टर हूँ। करोल बाग एरिया जो है वो, उसकी मैंने फ्रेंचाइजी ली है अभी। एंड मैं अभी, पहले मैं स्टूडेंट थी, स्टूडेंट से फिर पहले मैंने बेसिकली डाइट ली थी, फिर डाइट से जब मुझे देखा, फिर उसके बाद मैं स्टूडेंट इनकी अकेडमी ज्वाइन की थी। अकेडमी ज्वाइन करने के बाद फिर मैंने सोचा कि जब मैं ये चीज़ कर रही हूँ, मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट आया, मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, लोगों ने मुझे इस चीज़ में सपोर्ट किया कि नहीं हाँ ठीक है, यू आर डूइंग गुड। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना एक स्टेप और आगे, देन मैंने करोल बाग फ्रेंचाइजी ली। ओके, और अभी करोल बाग फ्रेंचाइजी जो है वो आप रन कर रही हैं, तो उसमें फ्रेंचाइजी में क्या आप केवल डाइट प्लान देती हैं या फिर जो टीचिंग वाला पूरा पार्ट है ये, do you teach as well, not specifically the... No, I don't teach. अभी I just give diets. अभी ये आगे कोई विचार है टीचिंग को इसको इन्फ्यूज करने का? You looking forward to that? कुछ है ऐसा? Maybe in future. अच्छा, अभी हाँ, कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। चलिए, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच सिमरन जी। फाइनली देखिए इंटरव्यू खत्म हो गया और मुझे नहीं लगता शायद आपको वो नर्वसनेस जो शुरुआत में थी वो कहीं आई होगी। Exactly, it is all because of you. Not at all. It is all because of you. Reason behind that, I might have asked some right questions. Yes. And the questions were actually right because you had the answer for that. Yes. That's the only thing. So the credit goes to you for that. Thank you so much for coming down to our studios and talking to us. And खास करके वो जो आपका soul animal पांडा है वो बताने के लिए, because the people out there those who have the soul animal will relate with that. इस लिहाज से नहीं, मतलब ये केवल हंसी मजाक के लिए नहीं, वो इसलिए भी
कि जो लोग ये कहते हैं कि हमारा सोल एनिमल पांडा है, हम अजगर की तरह लेटे रहते हैं, आप उस लेटने के साथ साथ भी वेट लूज़ कर सकते हैं, अपनी बॉडी शेप में आ सकते हैं जो आप चाहते हैं, और आप अपना मेंटल हेल्थ भी ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे इम्पोर्टेंट मेंटल हेल्थ है, बिकॉज आपका अगर मन खुश नहीं है तो कुछ ठीक नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, वो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, बिल्कुल। तो वही है, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये बताने के लिए शुक्रिया। आप दोबारा में कुछ और काम अच्छा करें तो दोबारा फिर आपको होस्ट करने का मौका मिले, तब तक के लिए शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच। तो भैया देखा आपने सारा, सोल एनिमल जिसको नहीं पता वो जाके देख ले कि हमारी अंतरात्मा कौन सा वह जीव है, वन्य जीव, जिससे मिलती है, मेल खाती है, इसे सोल एनिमल बोलते हैं। आप अपना सोल एनिमल ढूंढ लीजिए, वो कौन सा है, कोई सा भी हो, हर सोल एनिमल के पास एक ऑप्शन होता है चेंज का, जिस चेंज की मैं शुरुआत में बात कर रहा था। अब एक चेंज और करना होगा कि ये बंद होगा, कोई और चीज़ शुरू होगी, मगर उसके पीछे एक चीज़ जो स्थायी है वो ये कि मैं दोबारा मुलाकात करूँगा आपसे किसी शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, आसपास में जो लोग हैं उनसे प्रेम भाव से रहिए, सफाई रखिए आसपास, और अपनी ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो देखते ही रहिए MS TV। नमस्कार।